Namaskar everyone, welcome to Astro Satvik. So today I will be discussing a very important topic. एक बहुत important planet के ऊपर मैं discussion करूँगा. So आज की वीडियो होने वाली है वीनस के ऊपर कि जो planet वीनस है यानी शुक्र है तो उसकी क्या क्या सिग्निफिकेशन है और हर एक पर्टिकुलर हाउस में उसके क्या रिजल्ट होंगे. अब देखिए ये जो मैं रिजल्ट बताऊंगा दीज रिजल्ट्स आर फ्रॉम शुक्र नाड़ी. तो ये शुक्र नाड़ी के बेस पर रिजल्ट है. देखिए हर एक टेक्स्ट में, हर एक क्लासिकल टेक्स्ट में, चाहे वो बृहत जातक हो, बृहत प्राशर हो, शास्त्र हो, हर एक क्लासिकल टेक्स्ट में आपको प्लैनेट्स की, हर एक हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. लेकिन आज जो मैं लेके आ रहा हूँ, जो आपसे मैं शेयर करूँगा, इट इज़ बेस्ड अपॉन शुक्र नाड़ी. शुक्र नाड़ी से ये है. क्यों मैंने इसको चूज़ करा है? क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में इसको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट पाया. स्नैपशॉट रूल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्नैपशॉट और सबसे ज़्यादा इजी अगर कोई मैंने देखा तो शुक्र नाड़ी के रिजल्ट्स देखे. और सिर्फ शुक्र नाड़ी इस पे नहीं होगी, मैं इसको कंबाइन करूंगा अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ भी और बाकी क्लासिकल टेक्स्ट में भी जो रिजल्ट्स हैं उसके साथ भी इसको कंबाइन करूंगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सी वीनस, इट इज़ द कारका ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप, लव अफेयर्स. गाड़ी का कारक है, व्हीकल का कारक है, ज्वेलरी का कारक है, कंफर्ट्स का कारक है. सो दिस प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट. विदाउट अ गुड वीनस पर्सन कांट बी ब्लेस्ड विद लग्जरी एंड वेल्थ. अब शुक्र नाड़ी क्या कहती है? फर्स्ट हाउस से मैं शुरू करूंगा. सो शुक्र नाड़ी सेज इफ वीनस इज इन द फर्स्ट हाउस द पर्सन विल हैव लॉन्ग लाइफ, कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर और विल नो द शास्त्र ऑफ एस्ट्रोलॉजी, will be skilled in mathematics or maths, can be prone towards the late marriage. late marriage जातक की हो सकती है, हो सकता है मैरिज थोड़ी डिले हो जाए. तो दिस इज व्हाट शुक्र नाड़ी says in terms of the Venus in the first house, which shows late marriage, which shows the person can be astrologer. longevity यानी आयु बहुत ज़्यादा रहेगी, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा. अ बेस्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू ऑल नो दी हॉरोस्कोप ऑफ श्री केन राव सर. देखिए केन राव जी एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का ही है. सो श्री केन राव सर के चार्ट में लिब्रा लगन है, लगन में शुक्र इज देयर. ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ही इज स्किल्ड इन मैथमेटिक्स क्योंकि ही वॉज एन IAS ऑफिसर, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज, एक्सीलेंट एंड मोस्ट स्किल्ड इन मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स. और सबसे मेन चीज़ उनकी मैरिज आप देखोगे तो केन राव सर ने मैरिज ही नहीं की. शुक्र नाड़ी सेज कैन इंडिकेट लेट मैरिज और सम very much delay in the marriage. So this is the effect of Venus in the first house by शुक्र नाड़ी. अब मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, अगर वीनस फर्स्ट हाउस में हो तो 25 रनिंग एज या 37 रनिंग एज इसके आसपास जातक का कोई रिलेशनशिप, लव अफेयर या मैरिज से रिलेटेड इवेंट हो सकता है. देखिए आज जो भी मैं प्लेसमेंट शेयर करूंगा दे आर जस्ट इंडिकेटिव. ये इंडिकेटिव है एक पर्टिकुलर रिजल्ट की. इट्स नॉट 101% कन्फर्म. तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बहस करेंगे कि मेरा वीनस फर्स्ट हाउस में है, मेरे चार्ट में तो अप्लाई नहीं हो रहा है. तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि दीज इंडिविजुअल प्लेसमेंट्स आर जस्ट इंडिकेटिव इन एस्ट्रोलॉजी. दे आर नॉट श्योर और 101% कन्फर्म. लेकिन स्टिल अपने एक्सपीरियंस से जो सबसे एक्यूरेट मैंने देखा था वो शुक्र नाड़ी के इफेक्ट देखे थे, वो शुक्र नाड़ी आज आई एम टेलिंग यू. एंड जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देखे हैं दैट आई विल बी शेयरिंग. बट हो सकता है एप्लीकेबल ना हो कुछ केसेस में. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 25 या 37 रनिंग ईयर के आसपास हो सकता है जातक का रिलेशनशिप हो, लव अफेयर हो, या जातक गाड़ी या व्हीकल खरीदे या ज्वेलरी खरीदे. सो परचेज ऑफ ज्वेलरी, व्हीकल, लव अफेयर, रिलेशनशिप कैन ट्रिगर अराउंड द एज ऑफ 25 रनिंग, 37 रनिंग अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस पे है. सो दीज आर सम इफेक्ट्स. स्टार्टिंग में मैंने शुक्र नाड़ी से बताया दैट पर्सन कैन बी एस्ट्रोलॉजर, कैन बी ब्लेस्ड विद नॉलेज ऑफ ज्योतिष, गुड मैथमेटिक्स, लॉन्ग लाइफ बट डिले इन मैरिज. मेरे पास एक चार्ट है मेरे क्लाइंट का, लिब्रा लगन है, लगन में शुक्र है. नाउ शी सेज मेरा लिब्रा लगन है, लगन में ही शुक्र है एंड माय मैरिज इज गेटिंग डिलेड. शी इज ऑलमोस्ट 34 और 35 एंड मैरिज इज नॉट हैपनिंग. तो शी ऑलवेज आस्क मी कि क्या लॉजिक है, लगन में शुक्र अपनी राशि में होने के बावजूद मैरिज में डिले आ रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. शुक्र नाड़ी सेज कि अगर ऐसी प्लेसमेंट हो तो इट कैन गिव डिले इन द मैरिज. नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड, लेट अस कम टू द सेकंड हाउस. अगर सेकंड हाउस में वीनस हो तो क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए सेकंड हाउस में वीनस
Shukra Nadi says person can be associated with the field of law या लीगल स्टडीज. ओके, सो लॉ यानी लीगल स्टडीज से रिलेटेड जातक हो सकता है कोई पढ़ाई करे या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, लॉयर हो, ये शुक्र नाड़ी कहती है. नॉट नेसेसरी हर एक केस में एप्लीकेबल होगा, बट इन लॉट ऑफ केसेस आई सॉ, मेरा खुद का सेकेंड हाउस में वीनस है, आई एम स्टडिंग लॉ. आई नो सम ऑफ माई बैचमेट्स जिनका सेकेंड हाउस का वीनस है, दे आर परसुइंग लॉ. तो शुक्र नाड़ी सेज अगर सेकेंड हाउस में वीनस होगा, द पर्सन कैन डू सम वर्क रिलेटेड टू जस्टिस, लॉ, लीगल सिस्टम. लॉजिक मुझे नहीं पता, एज इट इज आई एम टेलिंग यू द रिजल्ट. ओके, सो सेकेंड हाउस के वीनस के लिए ये प्रभाव बताया गया बेस्ड अपॉन दी शुक्र नाड़ी. वन मोर थिंग सेकेंड हाउस वीनस को बताई गई कि द पर्सन इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून, बॉर्न वेल्दी. So people who are born with silver spoon or born wealthy or who have good inheritance, good paternal wealth, or who have received wealth through parents or wife or through inheritance, तो उनके केस में भी आपको सेकेंड हाउस वीनस दिखेगा. दिस इज अ सिल्वर स्पून कॉम्बिनेशन. द पर्सन माइट बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, वेरी वेल्दी. ओके, सो पर ज़रूरी नहीं है. देखिए मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, सेकेंड हाउस का वीनस है, दे आर नॉट इन लॉ. जरूरी नहीं है, बट दिस इज एन इंडिकेटिव. शुक्र नाड़ी से इसकी एक इंडिकेशन बनती है कि सेकेंड हाउस का वीनस लीगल या लॉ की फील्ड से जातक को कनेक्ट कर सकता है. ओके, सो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. आई गेस अब्राहम लिंकन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो अब्राहम लिंकन का अगर आप हॉरोस्कोप देखेंगे, आई गेस वीनस इज सिटिंग इन द सेकेंड हाउस. Okay, maybe, and he has studied law also, so you can look ahead for the chart of Abraham Lincoln. So एस्ट्रोडेटा बैंक में या आपको एस्ट्रोसेज में उनका हॉरोस्कोप मिल जाएगा. सो उन्होंने भी आई गेस लीगल स्टडीज़ की पढ़ाई करी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उस चार्ट में मैंने वो कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल होता हुआ देखा है. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ द वीनस इन द सेकेंड हाउस. बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, Shukra Nadi says one more thing, Venus in the second house, the person can have some health issue or disorder related to the eyes. Okay, क्योंकि आपको पता है कि शुक्राचार्य जी की आंखों में दिक्कत है. Venus is one eyed planet, तो शुक्राचार्य is having one eye only. Okay, तो वो एक सिग्निफिकेशन है. दूसरा घर आइज का माना गया सिग्निफिकेशन के मामले में. इफ़ यू स्टडी द क्लासिकल ज्योतिष, तो सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ आइज. तो वीनस सेकेंड हाउस में हो, इट कैन कॉज सम आई रिलेटेड हेल्थ इशू, नाइट ब्लाइंडनेस, या आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे देगा. काफ़ी चार्ट्स आई नो सेकेंड हाउस वीनस काफ़ी यंग एज में उनको चश्मा लग गया, काफ़ी यंग एज में दे गॉट सम आई रिलेटेड problem. So keep this thing also in the mind. Venus in the second house can give eye related disorder or eye related health issue also. Okay, yes, अगर आप अब्राहम लिंकन का चार्ट देखेंगे, you will see it is Aquarius लग्ना, कुंभ लग्ना with the Venus in second house, and I guess he had studied law also. उन्होंने लॉ की भी प्रैक्टिस करी है, तो ये चीज़ आप एक बार सर्च कर लीजिएगा. Okay, so yeah, no doubt this is one of the important prediction related to the Venus in second house. अब मैं कुछ और आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से. ये तो शुक्र नाड़ी के बेस पे था. सी वीनस अगर सेकेंड हाउस में हो एंड इट इज एसोसिएटेड विद राहु, मून और मरकरी, especially with Rahu or Moon, then your wife or your partner might cheat. The wife or the partner can have hidden affairs. So I saw one horoscope, Virgo Lagna, second house, Mercury, Venus. The husband was having illegal affairs, okay, hidden affairs. एक और चार्ट था, Venus, Mars, Rahu in the second house. Again, the husband is having affairs. And in one more chart, I remember there was Venus, Mercury, Rahu in the second house. The wife was having affair. क्योंकि seventh house is the house of your partner, your wife. Seventh से eighth जो house है, it is the second house. Okay, तो second house में अगर वीनस बैठा हो और उस पर राहु, मरकुरी या चंद्रमा का इन्फ्लुएंस हो या युति हो, तो हो सकता है वाइफ के हिडन अफेयर्स या आपके पार्टनर के हिडन अफेयर्स बन जाएं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल. 26th रनिंग ईयर ऑफ लाइफ, 38th रनिंग ईयर ऑफ लाइफ.
26th रनिंग ईयर ऑफ लाइफ, 38 रनिंग ईयर ऑफ लाइफ, जातक हो सकता है अच्छा पैसा कमाए, फाइनेंशियल ग्रोथ करे, मैरिज या रिलेशनशिप भी हो सकती है. So there can be some major relationship happening, there can be the event of marriage and making some good money in the 26th running year and 38 running year of the life. Okay, so ये कुछ सेकंड हाउस वीनस के रिजल्ट्स हैं. शुक्र नाड़ी क्या कहती है वो मैंने आपको बता दिया. अलॉन्ग विद शुक्र नाड़ी आई ऑल्सो टोल्ड यू माई ऑब्जर्वेशन ऑल्सो एंड द टाइमिंग ऑल्सो. यहाँ पे मैंने मिक्स कर रहा हूँ. देखिए स्टार्टिंग में मैं शुक्र नाड़ी डिस्कस करूँगा, उसके बाद में अपनी ऑब्जर्वेशंस यानी अपना जो खुद का मैंने रिसर्च देखी है दैट आई विल शेयर. अब्राहम लिंकन का चार्ट आप एक्वेरियस लगना लीजिएगा. वीनस सेकंड हाउस में एक्सॉल्ट हो जाएगा. ही वॉज इन टू लॉ. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू दी third house Venus in the Shukra Nadi. So third house Venus in the Shukra Nadi says if the Venus is in the third house, the Jatak can be very creative, can have knowledge of music, fine arts and can be artist. अब artist में हो सकता है singer हो, writer हो, painter हो. But Venus in the third house will bless the Jatak with some great skill related to the arts. This is what Shukra Nadi says. This is what the Shukra Nadi has described in terms of the Venus in the third house. तो ये एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. सेकेंड हाउस का मैंने आपको बता दिया, आई रिलेटेड हेल्थ इशू, ब्लाइंडनेस ऑल्सो, दैट ऑल्सो कवर्ड इन दी सेकेंड हाउस. बट अलॉन्ग विद दैट थर्ड हाउस में जो सबसे मेन है, it is the artistic qualities or the person will have some knowledge of music, arts or that kind of a thing. Okay, so this is what you can expect. For example there is one artist एल्विस प्रिस्ली करके एक आर्टिस्ट है, काफ़ी फेमस सिंगर है. सो एल्विस प्रिस्ली के चार्ट में यू विल सी देयर इज थर्ड हाउस वीनस. सो इन द हॉरोस्कोप ऑफ एल्विस प्रिस्ली यू विल सी उनका थर्ड हाउस में वीनस है. लगना इज वृश्चिक लगना. वृश्चिक लगन में थर्ड हाउस में वीनस इज कंजंक्ट विद राहु. सो ही इज़ अ वेल नोन सिंगर, वेल नोन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा. Okay, so this is what you can expect in terms of the third house Venus from Shukra Nadi. बट अब मैं कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको बताता हूँ. आज मुझे थोड़ी थोड़ी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज सो मच. मैं चाहता नहीं हूँ कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, तो इस कारण मुझे थोड़ा सा एक नज़र मारनी पड़ जा रही है. बट या कमिंग टू दी माई ऑब्जर्वेशन, देखिए थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर नेबरहुड. नेबरहुड का हाउस थर्ड है. थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ ट्रेवल. थर्ड हाउस का वीनस होगा तो जातक का पक्का अफेयर या तो नेबरहुड में या ड्यूरिंग ट्रेवलिंग कोई अफेयर बनेगा. सो पर्सन कैन गेट इनटू अफेयर, पर्सन कैन गेट इनटू सम रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ओके, आज की डेट में जो चीज़ें काफ़ी कॉमन है, वन नाइट स्टैंड एंड ऑल दोज थिंग्स, वैसी चीज़ें हो सकती हैं अगर थर्ड हाउस में वीनस हो विद द नेबर और विद द पर्सन हुम यू मेट इन द ट्रेवलिंग. सो मेरे काफ़ी आई हैव फ्यू चार्ट्स जहाँ पे थर्ड हाउस वीनस है एंड दे वेंट ऑन सम ग्रुप ट्रिप, दे गॉट इनटू अफेयर. उनका पड़ोस में ही अफेयर हो गया. ओके, 27th रनिंग ईयर के आसपास जातक को कोई मेजर रिलेशनशिप से रिलेटेड इवेंट हो सकता है. 27 रनिंग ईयर कैन बी द एज व्हेन जातक कैन गेट इनटू सम मेजर रिलेशनशिप और लव अफेयर. ओके, ये किस बेस पे मैं बता रहा हूँ? दिस आई एम टेलिंग बेस्ड अपॉन दी भृगु चक्र पद्धति. देखिए आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि आपको शुक्र नाड़ी के भी रिजल्ट्स मिल जाएं, आपको नाड़ी से टाइमिंग का भी आपको नॉलेज मिल जाए यूजिंग द भृगु चक्र पद्धति. सो हियर आई एम ट्राइंग टू कंबाइन एवरीथिंग. Okay, now let us come to the fourth house Venus. Fourth house Venus in the Shukra Nadi has been described very good. Person will have luxury cars or luxury house, can live in a mansion. देखिए फोर्थ हाउस में वीनस और चंद्रमा को दिग्बल मिल जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है. डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का होने का मतलब इन दैट हाउस द वीनस इज वेरी पावरफुल. सो शुक्र नाड़ी सेज if fourth house Venus is there, the person can have luxury car, luxury bungalow, luxury house. So I know few of my clients who live in posh societies, who live in big mansions, big bungalows. Fourth house Venus is common in lot of cases. फोर्थ हाउस वीनस होगा, हाई चांसेस कि आपकी गाड़ी या आपके घर का कलर वाइट, क्रीम, बेज या सिल्वर होगा. वाइट, क्रीम, बेज और सिल्वर. So these can be the probable, or pink color also in some cases. So these can be the probable color of the house. ओके, एंड व्हीकल. खासकर वाइट और सिल्वर कलर की मैंने गाड़ी और घर का पेंट देखा है अगर फोर्थ हाउस का वीनस हो. और ये रेमेडी भी है, दिस इज अ वास्तु रेमेडी ऑल्सो, डेट बाय अ वाइट कलर कार, सिल्वर कलर कार, पेंट योर वॉल्स. आप अपने घर की दीवारों का कलर वाइट या बेज या क्रीम कराएं. इट विल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, इट विल अट्रैक्ट वेल्थ. Okay, so this is also a very good placement according to the
शुक्र नाड़ी एंड 28th रनिंग ईयर में दिस वीनस कैन गिव सम मेजर इवेंट रिलेटेड टू रिलेशनशिप लव अफेयर और द पर्सन माइट बाय अ न्यू कार और प्रॉपर्टी। हो सकता है वो वाइट या सिल्वर कलर की ही गाड़ी या कोई व्हीकल आदमी परचेज करे 28th रनिंग ईयर में, अगर 4th हाउस में वीनस है। तो दिस इज रिगार्डिंग द 4th हाउस वीनस। ओके, 3rd हाउस का मैंने आपको बता दिया, एक आर्टिस्ट या आर्टिस्टिक क्वालिटीज दे सकता है। एल्विस प्रिस्ली का चार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। नंबर 2, द जातक माइट गेट इनटू अफेयर विद सम नेबर और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। ओके, टाइमिंग मैंने आपको उससे रिलेटेड डिस्कस कर ली। नाउ लेट अस कम टू द अनदर पार्ट, 5th हाउस वीनस। तो शुक्र नाड़ी सेज 5th हाउस वीनस इज देयर, द पर्सन विल बी ब्लेस्ड विद फीमेल चाइल्ड विच आई हैव सीन वेरी कॉमन, जो काफ़ी कॉमन है। तो पंचम घर का अगर शुक्र हो तो जातक हो सकता है फीमेल चाइल्ड यानी डॉटर से ब्लेस हो जाए। देयर विल बी गेन ऑफ फीमेल चाइल्ड और डॉटर्स। ओके, 2 बेटियां भी हो सकती हैं, दिस ऑल्सो कैन बी दी पॉसिबिलिटी। सो दिस इज व्हाट 5th हाउस वीनस कैन गिव अकॉर्डिंग टू दी शुक्र नाड़ी, अकॉर्डिंग टू दी शुक्र नाड़ी शास्त्र। ओके, नाउ अनदर इफेक्ट आई विल शेयर इज, अब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको बताता हूँ। सो देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व करा है मैंने जैसे कि ऑब्जर्वेशन की है, दैट इज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड द स्कूल एक्सेट्रा। 5th हाउस में अगर वीनस हो, हाई चांसेस द पर्सन कैन गेट मैरिड टू सम क्लासमेट जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हों, या कोई बहुत मेजर अफेयर या रिलेशनशिप किसी क्लासमेट के साथ दे देगा। इन सम केसेस दीज पीपल हैव बीन फाउंड हैविंग एन अफेयर विद द टीचर ऑल्सो। 5th हाउस वीनस। सो 5th हाउस में अगर वीनस है आपका, तो काफ़ी केसेस में देखा गया है कि टीचर या प्रोफेसर के साथ अफेयर हो जाते हैं। काफ़ी केसेस में देखा गया है कि पर्सन विल गेट मैरिड टू सम स्कूल लव और सम कॉलेज टाइम लव अफेयर। आई नो समवन, वृश्चिक लगन, पंचम घर का शुक्र उच्चिका, द पर्सन गॉट मैरिड टू हिज गर्लफ्रेंड whom he met in the college। ओके, क्योंकि वीनस आपके स्पाउस के बारे में बताता है, तो जिस भी घर में वो जाएगा उस घर की क्वालिटी आपके स्पाउस के साथ मीटिंग सर्कमस्टांसेस में एक्टिवेट हो जाएगी। 2nd हाउस का वीनस हो, हाई चांसेस यू विल मीट योर पार्टनर और द फर्स्ट मीटिंग कैन हैपन इन सम कैफेटेरिया, होटल, रेस्टोरेंट, फूड रिलेटेड थिंग। 3rd हाउस में वीनस हो, हाई चांसेस टू मीट योर पार्टनर, टू मीट योर गर्लफ्रेंड, यू विल ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करोगे मिलने के लिए अपने पार्टनर से। 4th हाउस वीनस काफ़ी केसेस में अरेंज मैरिज देता है, हो सकता है मीटिंग विद द पार्टनर पहली बार घर में हो या इस तरह के इन्वायरमेंट में हो। पंचम घर का वीनस हो, हाई चांसेस द पर्सन विल मीट द पार्टनर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कैन हैव सम अफेयर विद द टीचर ऑल्सो। 5th हाउस वीनस अगर हो तो 29th रनिंग ईयर में फॉर श्योर सम मेजर रिलेशनशिप और मैरिज रिलेटेड इवेंट कैन हैपन। 29 रनिंग ईयर में मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड इवेंट हो सकता है 5th हाउस वीनस हो तो। ओके, दिस इज द अनदर इफेक्ट। तो 5th हाउस भी हमने कवर कर दिया, 1st to 5th हाउस कवर्ड। 2nd हाउस में खासकर ध्यान रखिएगा, आई रिलेटेड हेल्थ इशू, कलर ब्लाइंडनेस, इस तरह की प्रॉब्लम, उस सिग्निफिकेशन को याद रखिएगा। बट देखिए, एज आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि आप इसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि मेरे चार्ट में तो है, ये रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि एज आई टोल्ड दिस इज अ इंडिकेटिव पार्ट। मैंने हर एक क्लासिकल टेक्स्ट स्टडी करा है, किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट के रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट नहीं बैठते हैं प्लेसमेंट्स के मामले में, बट शुक्र नाड़ी मैंने सबसे एक्यूरेट देखी। नंबर 2, coming to the 6th house Venus. 6th house Venus is not that good. The person might be poor or might be born poor or might be born in some financially struggling family. Okay, so financially struggle दे सकता है ये, prolonged poverty ये देगा, but after the middle age, after the half of the age, the person will earn good wealth. After the half of the age, the person will make up some good money in the life. So later part में ये वेल्थ अकमलेट करेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है जातक थोड़ा पॉवर्टी या थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करे इन दी स्टार्टिंग फेज। ओके, एंड वन मोर थिंग, शुक्र नाड़ी सेज दी जातक कैन इनहेरिट अंकल्स प्रॉपर्टी, मतलब मदर के सिबलिंग से जातक को कुछ फायदा होगा। सो शुक्र नाड़ी सेज वीनस इज इन दी 6th हाउस, तो मदर के जो सिबलिंग्स हैं, मामा या मौसी, उनसे जातक को फायदा होगा, उनसे इनहेरिटेंस हो सकती है, उनसे पैसा मिल सकता है, उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड मिल सकती है। ओके,
सो दिस इज व्हाट सिक्स्थ हाउस वीनस सेज। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ हाउस में वीनस हो, मैंने ऑब्जर्वेशन करी है कि जातक का लाइफ में एक बार किसी फीमेल के कारण बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे डाइवोर्स हो गया, चाहे वर्क प्लेस में किसी फीमेल के कारण हो गया, बट सम फीमेल विल पुट ऑन सम एलिगेशन, कोई फीमेल या अपोजिट सेक्स से आपको कोई एलिगेशन, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर पुट ऑन हो सकती है अगर आपका सिक्स्थ हाउस का वीनस इज देयर। So be very careful. Sixth house Venus can bring some allegation through the opposite partner, opposite sex. Conflict create कर सकता है marriage के अंदर. Okay, as Shukra Nadi says, there can be prolonged poverty. Starting life can be financially struggling. After the middle age, the person will do financially well. मामा या मौसी से पैसा गेन करने का योग बनाएगा. फिफ्थ हाउस में वीनस हो, जातक अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ से गेन करेगा. I've seen lot of cases. Okay. नाउ लेट अस कम टू दी सेवन्थ हाउस वीनस। देखिए शुक्र नाड़ी सेवन्थ हाउस वीनस को काफ़ी अच्छा मानती है। सेवन्थ हाउस वीनस इट सेज द पर्सन कैन हैव मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स। अगर बेनिफिट की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है सातवें घर के शुक्र पे, तो जातक की हो सकता है मल्टीपल मैरिज हो जाए, 2 शादियां हो जाए या मल्टीपल अफेयर्स हो जाएं। सो अगर सेवन्थ हाउस का वीनस मेलेफिक्स के साथ हैं, पाप ग्रहों के साथ हैं, तो मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल अफेयर कैन गिव मोर देन वन मैरिज ऑल्सो। ओके, दिस इज व्हाट शुक्र नाड़ी सेज। तो शुभ या पाप ग्रह का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। शुभ ग्रह विल गिव अ गुड हैप्पी मैरिज, बट समवेयर अगर पाप ग्रह हैं तो कुछ इश्यूज मैरिज में ये दे सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। दूसरा, द पर्सन कैन हैव सम रिलेशनशिप विद द अदर पर्सनस वाइफ ऑल्सो। सो ये भी सेवन्थ हाउस वीनस को कहा गया है, मीन्स मैरिड लोगों के साथ रिलेशनशिप बना सकता है ऐसा जातक। सो सेवन्थ हाउस वीनस अकॉर्डिंग टू शुक्र नाड़ी, एक्सेसिव लिबिडो, enjoys others wife or can have relationship or affairs with the other's partner, other wife, or can have relationship with the married people also. अगर बेनिफिट से एक्सपेक्टेड है ओनली वन वाइफ, हैप्पी मैरिज। इफ एक्सपेक्टेड बाय मेलेफिक तो प्रॉब्लम देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड वन मोर थिंग I found in the Shukra Nadis that the person will earn wealth through wife. वाइफ से जातक पैसा कमाएगा, पैसा अर्न करेगा। Okay, so this is some good effects related to the seventh house Venus. Seventh house Venus हो 31 की रनिंग एज के आसपास, हो सकता है जातक का कोई अफेयर, कोई रिलेशनशिप बन जाए, कोई मेजर जातक का मतलब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाए रिलेटेड टू दी अफेयर, रिलेशनशिप और मैरिज इन दी 31 रनिंग ईयर। तो 31 रनिंग ईयर में रिलेशनशिप, मैरिज, लव अफेयर्स जैसे इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं सेवन्थ हाउस वीनस के केस में। सो दीज आर दी इफेक्ट्स टिल द सेवन्थ हाउस वीनस। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड, लेट अस कम टू दी एट्थ हाउस वीनस। तो अब हम एट्थ हाउस के शुक्र से शुरू करेंगे। देखिए शुक्र नाड़ी से अगर आठवें घर का शुक्र हो, दी इट विल ब्रिंग लॉस टू दी मदर और मदर विल सफर ड्यू टू हिम। देयर कैन बी शॉर्ट लाइफ ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे आठवें घर के शुक्र के ऊपर जो प्रेडिक्शन दी गई है, इट इज सेड दैट मदर को कोई लॉस या मदर को कोई सफरिंग हो जाएगी, जातक की आयु को अफेक्ट कर सकता है, शॉर्ट लाइफ दे सकता है। ओके, मदर विल ड्यू टू मदर और मदर विल फेस सम लॉस ड्यू टू दी जातक। आठवें घर का शुक्र हो, दी पर्सन विल कमिट रॉन्गफुल एक्ट्स ड्यू टू दी वुमेन, बट लेटर पार्ट रिकवर करेगा। रॉन्गफुल एक्ट मीन्स दी पर्सन कैन हैव सम बैड रिलेशनशिप्स, इलीगल रिलेशनशिप्स। ओके, सो ये आठवें घर के शुक्र के ऊपर शुक्र नाड़ी कहती है द पर्सन विल कमिट रॉन्गफुल एक्ट ड्यू टू वुमेन बट लेटर ऑन विल रिकवर फ्रॉम इट। ओके, सो पीपल हु हैव सम बैड रिलेशनशिप, हु विजिट प्रोस्टिट्यूट्स। सी यहाँ पे मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अब ऐसा मत करिएगा कि कमेंट सेक्शन में कोई बोले मेरा तो एट्थ हाउस का वीनस है, हाउ यू टोल्ड मी दिस थिंग। वो नहीं होगा क्योंकि इट इज़ एन इंडिकेटिव, बाकी चीज़ें भी चार्ट में खराब होनी चाहिए। ओके, देन ओनली इट कैन इंडिकेट, बट व्हाट शुक्र नाड़ी इज सेइंग, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू दैट पार्ट। ओके, सो इस तरह की चीज़ें जातक को दे सकता है। मदर वाला पार्ट क्यों मेंशन करा, आई डोंट माई सेल्फ नो दी लॉजिक, बट इट सेज कि मदर को कुछ इशू आ जाएगा, मदर माइट फेस हेल्थ इशू, मदर को कोई दिक्कत आ सकती है। ओके, जातक की आयु पे अफेक्ट पड़ सकता है, मीन्स इट कैन गिव सम हेल्थ इशू ऑल्सो। एंड जातक की लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ड्यू टू फीमेल। एक फीमेल के आने के कारण जातक की लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन नेगेटिव और पॉजिटिव वे।
ज़्यादातर मैंने नेगेटिव ही देखा है, क्योंकि कुछ स्कैंडल हो जाता है 8th हाउस वीनस के केस में, कुछ स्कैंडल हो जाता है जिसके कारण से जातक की लाइफ बिल्कुल 360 मतलब डिग्री 180 डिग्री चेंज हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द टर्म्स ऑफ 8th हाउस वीनस। 32 रनिंग ईयर में थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, 32 ईयर रनिंग में यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम दी फीमेल्स। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ दी 8th हाउस वीनस। ओके, आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू आपको जो मेन हाईलाइट्स है वो शेयर करूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। ओके, नाउ लेट अस कम टू द 9th हाउस वीनस। 9th हाउस वीनस को काफ़ी अच्छा माना गया। 9th हाउस के वीनस को शुक्र नाड़ी सेज द पर्सन विल बी रिस्पेक्टेड बाय ब्राह्मण्स, विल बी फॉलोअर ऑफ the dharma or the religion, will be live like a yogi, will be very spiritual and will live like a yogi. Okay, so this is what a 9th house Venus says. So 9th house Venus काफ़ी आदमी को अच्छा बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है, एक योगी जैसी क्वालिटीज़ देता है, will be well respected, will follow the शास्त्र. Okay, so no doubt 9th हाउस वीनस। एंड 9th हाउस वीनस में मैंने एक ऑब्जर्वेशन करी है, कुछ केसेस में अगर 9th हाउस वीनस हो, द पर्सन कैन मीट विद द पार्टनर ड्यूरिंग द हायर एजुकेशन, ड्यूरिंग द PhD और हायर स्टडीज़। हो सकता है जिसके साथ जातक का अफेयर हो उसी के साथ जातक की शादी हो जाए, या पहली मीटिंग स्पाउस के साथ विल हैपन इन सम टेम्पल और इन सम यूनिवर्सिटी। सो अगर 9th हाउस में वीनस हो, 9th हाउस में वीनस अगर होगा तो जातक की पहली मीटिंग अपनी वाइफ या अपनी पार्टनर के साथ किसी टेम्पल में, किसी मंदिर में, ऐसी जगह पे हो सकती है, स्पिरिचुअल जगह पे हो सकती है। ओके, हो सकता है यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर एजुकेशन के दौरान मुलाकात हो। सो दिस इज़ ऑल्सो what can trigger in terms of the 9th house Venus. But 8th house Venus पीछे एक याद रखिएगा, wrongful acts due to women means the person can have hidden affairs, can have illegal affairs. तो वो थोड़ा 8वें घर के शुक्र का that point you should keep in mind. 10th house के Venus को it is said the person will get indiminishable wealth, will get great wealth, will own gold like Kuber and will earn huge amount of wealth. Okay, so 10th house Venus को काफ़ी अच्छा माना गया, 10th हाउस के वीनस को काफ़ी पॉजिटिव माना गया, बहुत बड़े लेवल पे पैसा दे सकता है, इनडिमिनिशेबल वेल्थ दे सकता है, कुबेर की तरह जातक के पास गोल्ड या ज्वेलरी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो दिस इज़ व्हाट द पर्सन कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ द 10th हाउस वीनस। बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट ये मानी गई। आई गेस एल्बर्ट आइंस्टाइन के चार्ट में 10th हाउस वीनस वॉज देयर। सलमान खान का अब लगन, आई डोंट नो विच लगना यू यूज़, मेरे हिसाब से राइट लगना इज एक्वेरियस, वो आप एस्ट्रोडेटा बैंक में चेक कर लीजिएगा। बट 10th हाउस वीनस कैन ब्रिंग ग्रेट प्रोस्पैरिटी टू द जातक फाइनेंशियली। नाउ लेट अस कम टू द 11th हाउस वीनस। 11th हाउस वीनस अगेन इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, पर्सन कैन हैव सम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ओके, विल गेन थ्रू फ्रेंड्स, विल गेन थ्रू फीमेल फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे जातक को फाइनेंशियली ये भी ब्लेस करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ द 11th हाउस वीनस। ओके, नाउ कमिंग टू द 12th हाउस वीनस। देखिए 12th हाउस वीनस हर एक नाड़ी में काफ़ी अच्छा माना गया, चाहे सप्तऋषि नाड़ी हो, शुक्र नाड़ी हो, एवरी नाड़ी सेज 12th हाउस वीनस इज अ ब्लेसिंग इन दी चार्ट, कैन डिस्ट्रॉय मैनी दोषाज, कुंडली के काफ़ी दोषों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पूरा चार्ट एक तरफ और 12th हाउस वीनस एक तरफ, इतनी अच्छी, इतनी ऑस्पिशियस, इतनी पॉजिटिव ये प्लेसमेंट है। सो दिस प्लेसमेंट कैन ब्लेस अ पर्सन विद ग्रेट लग्जरीज, बॉर्न वेल्थ, इनहेरिटेंस, वेल्दी फैमिली बैकग्राउंड, लाइक ये भी सेकंड हाउस वीनस की तरह काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन जो काफ़ी दोषों को मार सकता है। सो 12th हाउस वीनस इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ अ एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। अगर 12वें घर का शुक्र हो, 24 की रनिंग एज में जातक विल हैव अ मेजर फाइनेंशियल ग्रोथ, कैन बी ब्लेस्ड विद ज्वेलरी, कंफर्ट, व्हीकल, कैन बी ब्लेस्ड विद रिलेशनशिप और मैरिज ऑल्सो। 24 रनिंग ईयर, 36 रनिंग ईयर भी जातक की अच्छी जाएगी। ओके, सो 12वें घर का शुक्र याद रखिएगा, वो काफ़ी दोषों को ख़त्म करने वाला होता है और काफ़ी एक चार्ट में स्टेबिलिटी लाने वाला कॉम्बिनेशन होता है। इवन 11th हाउस की वीनस को काफ़ी पॉजिटिव माना गया शुक्र नाड़ी में। ओके, शुक्र नाड़ी कंसिडर इट एज अ वेरी पॉजिटिव प्लेसमेंट, खासकर शुक्र नाड़ी से इज द पर्सन विल गेन फ्रॉम लैंड एंड प्रॉपर्टी, जो काफ़ी प्रिसाइजली जो वर्ड यूज़ हुआ है शुक्र नाड़ी में, वीनस इन द 11th हाउस, द जातक विल गेन फ्रॉम लैंड एंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। सो जो लोग रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट से पैसा कमा रहे हैं, उनके चार्ट में 11th हाउस वीनस आपको कॉमन दिखेगा। सो या दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी वीनस इन 12 हाउसेज। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली हो।
एंड इफ़ एनीवन वांट्स अ कंसल्टेशन, किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा. यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द पर्सनल कंसल्टेशन. किसी को पूरा कोर्स चाहिए, बिकॉज आई एम टीचिंग अ फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड, और उसमें अब मैं जेमिनी ज्योतिष भी कवर कर रहा हूँ. उपद लगन के कैलकुलेशन जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, ऑल ऑफ द पीपल, आई विल से यूट्यूब की जितनी भी पब्लिक है, सारे के सारे लोग रॉन्ग उपद लगन कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं. बट इन माई कोर्स आई हैव टॉट द राइट उपद लगन कैलकुलेशन विच इज़ एन एक्सेप्शनल रूल, जो कि नॉर्मल रूल से बिल्कुल अलग है. और भी मैंने जेमिनी ज्योतिष के ऊपर, अरुधा पदा के ऊपर काफ़ी रेयर नाड़ी के सूत्र शेयर करे हैं कि नाड़ी में कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो फॉर दैट यू कैन फॉलो मी अप. दूसरा देखिए, वीनस इज द कारक ऑफ भृगु एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो. नाउ पीपल विल से भृगु नंदी नाड़ी. अब देखिए यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, ना लोगों को नॉलेज है. देर इज़ नथिंग लाइक भृगु नंदी नाड़ी. भृगु नंदी नाड़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है. भृगु नंदी नाड़ी आरजी राव जी ने जो लिखी है, इन डैट ही हैज़ टेकन हॉरोस्कोप्स फ्रॉम भृगु नाड़ी एंड नंदी नाड़ी. तो भृगु नाड़ी से कुछ हॉरोस्कोप्स लिए, उस पर उन्होंने कमेंट्री करी. नंदी नाड़ी से कुछ हॉरोस्कोप्स लिए, उस पर उन्होंने कमेंट्री करी, उसको कंपाइल करा, बुक का नाम रखा भृगु नंदी नाड़ी. आज की डेट में आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आप सब यही सुनेंगे कि भृगु नंदी नाड़ी में दिया है. भृगु नंदी नाड़ी एक्चुअल में कोई खुद इंडिविजुअल एग्जिस्ट करने वाली कोई नाड़ी नहीं है. लाइक चंद्रकला नाड़ी, भृगु नाड़ी, अमशा नाड़ी, सत्य जातकम, ध्रुव नाड़ी, काक भुजंदर नाड़ी, ओके, शुक्र नाड़ी. सो दीज आर सप्तऋषि नाड़ी, दीज आर इंडिविजुअल नाड़ीज. भृगु नंदी नाड़ी अपने आप में कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है. उसमें क्या है, आरजी राव जी डिड अ ग्रेट वर्क. उन्होंने भी क्लियर करा है कि इन दैट देयर इज अ कंपाइलेशन ऑफ द हॉरोस्कोप फ्रॉम भृगु नाड़ी एंड नंदी नाड़ी. तो उसको कंबाइन करके भृगु नंदी नाड़ी बोला जाता है. मैं देखता हूँ लोग भृगु नंदी नाड़ी के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी मतलब वो कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि भृगु नंदी नाड़ी का बेस क्या है. एक्चुअल भृगु नाड़ी इज अनट्रांसलेटेड. एक्चुअल भृगु नाड़ी आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी उसकी. आर सांथानाम जी ने 3000 श्लोक एक्चुअल ओरिजिनल भृगु नाड़ी के ट्रांसलेट किए थे, बट ही पास्ड अवे ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. सो 3000 श्लोक ट्रांसलेट हो पाए थे, वो भी कभी पब्लिश नहीं हुए. ओके, CS पटेल जी ने भृगु नाड़ी ट्रांसलेट करी है, लेकिन उसका भी कोई एक पूरा टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है. उन्होंने श्लोक अपने हर एक बुक में उसको मेंशन करा है, अपने डिफरेंट बुक्स में उन्होंने भृगु नाड़ी के श्लोक्स मेंशन करे हैं, बट पूरा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको. सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. भृगु नंदी नाड़ी जब आप पढ़ें तो उसको माइंड में रखिए कि सम चार्ट्स आर फ्रॉम द नंदी नाड़ी, सम आर फ्रॉम द भृगु नाड़ी. ओके, सो या थैंक यू सो मच.